आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद में आप ज़रूर दंग रह जाएँगे। एक बार बिल्कुल हैरान हो जाएँगे और सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि भाई इस समाज के अंदर इस धन दौलत को लेकर क्या-क्या हो रहा है। यहाँ पर इस घटना में 2 भाइयों का परिवार था। शुरू में बहुत ही प्यार प्रेम से रहते थे दोनों के दोनों भाई, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव पैदा हो जाता है। धीरे-धीरे वो मनमुटाव बढ़ता जाता है। हालात ये हो जाते हैं, दोनों भाइयों ने एक दूसरे से अलग होने का डिसीजन ले लिया। जब दोनों भाई एक दूसरे से अलग होते हैं, तो दोनों भाइयों के बीच में कुछ ज़मीन को लेकर विवाद पैदा हो जाता है और वो विवाद सुलझने की बजाय धीरे-धीरे बिगड़ता जाता है। हालात ये हो जाते हैं कि दोनों भाई एक दूसरे से बदले लेने की सोचने लग जाते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से बदला लेने की सोचने लग जाता है और छोटा भाई बड़े भाई से बदला लेने की सोचने लग जाता है। सिचुएशन इस हालात तक पहुंच जाती है कि बड़ा भाई मौका देखकर अपने छोटे भाई की वाइफ के साथ पहले बलात्कार करता है और फिर उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर लोहे की रोड डालकर इस तरीके से छत विछत करता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से छोटे भाई की वाइफ की मौत हो जाती है। आप ज़रूर एक बार हैरान हो गए होंगे। अब यहाँ पर मैं जो इस तरीके की आपको घटनाएं सुनाता हूँ, मेरा केवल और केवल उद्देश्य है आपको सतर्क करना, आपको सावधान करना और इस समाज के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में बताना और समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में आपको बताना। तो अब हम शुरू करते हैं इस सच्ची घटना की। ये घटना है पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से क्षेत्र की, जहाँ पर एक बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली थी और एक पिता था, एक माता थी और उनके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। दोनों लड़के, दोनों भाई आपस में शुरू में बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। धीरे-धीरे दोनों की उम्र बढ़ती जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के थोड़े दिन बाद में उन दोनों के भाइयों का जो पिता था, उसकी किसी कारणवश मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी दोनों भाइयों के बीच में प्यार प्रेम था, तो वो अपने परिवार को बांधे हुए रखते हैं और सही ढंग से अपना विकास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे किसी बात को लेकर उन दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव पैदा हो जाता है और मनमुटाव कुछ इस तरीके से पैदा होता है कि उन दोनों के भाइयों के बीच में धीरे-धीरे झगड़ा होना शुरू हो जाता है और मनमुटाव बढ़ना शुरू हो जाता है। हालात ये हो जाते हैं, जो भाई शुरू में दोनों बहुत प्यार प्रेम से रहते थे, वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे से अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं। दोनों भाई अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं। जब दोनों भाई अपनी प्रॉपर्टी को बांट रहे होते हैं, उस समय कुछ जमीन को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद पैदा हो जाता है और वो विवाद इस तरीके से पैदा होता है कि धीरे-धीरे जो वो विवाद था वो बढ़ता जाता है, सुलझता नहीं है। हालात ये हो जाते हैं, दोनों के बीच में उस जमीनी विवाद को लेकर रोजाना झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मार मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों भाइयों के बीच में एक दूसरे के साथ बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बदला लेने की प्लानिंग बनाने लग जाते हैं। हालात ये होते हैं, एक दिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बदला लेने के लिए प्लानिंग बनाता है और प्लानिंग के अनुसार वो इंतजार कर रहा था एक ऐसे दिन की जिस दिन उसका छोटा भाई घर पर ना हो। एक दिन ऐसे ही हालात आते हैं, छोटा भाई अपने किसी काम से घर से बाहर चला जाता है। बड़े भाई को पता चल जाता है कि छोटा भाई आज घर पर नहीं है, उसकी केवल वाइफ ही घर पर है। घर से कुछ किलोमीटर दूर एक तालाब था, उस तालाब पर वो फ़ोन करता है अपने छोटे भाई की वाइफ के पास कि आज हमारे बीच में ये जो ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है ना, इसको आज हम बिल्कुल सुलझाएँगे और हम पहले की तरह वापस प्यार प्रेम से रहेंगे। तो तू जल्दी से ये जो हमारे पास में तालाब है, यहाँ पर आ जा, मैं यहाँ पर ही तालाब पर खड़ा हुआ हूँ और आज हम अपने बीच में ये जो ज़मीनी विवाद है, इसको बिल्कुल सुलझाएँगे। घर पर छोटा भाई नहीं था, इसलिए छोटे भाई की वाइफ तुरंत तालाब की ओर चल देती है। कुछ डिस्टेंस पर जो तालाब था, वहाँ पर वो तालाब पर पहुँच जाती है। जब वो तालाब पर पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर उसका जेठ खड़ा हुआ था, साथ ही साथ उस जेठ का कोई एक परिचित और खड़ा हुआ था वहाँ पर।
वो इस आस से जाती है कि आज हमारे बीच जमीन का ये जो सुलझे विवाद चल रहा है ये बिल्कुल सुलझ जाएगा। लेकिन वहां पर जो जेठ खड़ा हुआ था उसके उसके मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे। वो आज बदला लेने का सोच रहा था। अपनी प्लानिंग के अनुसार वो दोनों कैंडिडेट जेठ और उसका जो परिचित था वो दोनों के दोनों उस अपनी छोटी भाई की वाइफ के साथ बलात्कार करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक जबरदस्ती अपनी उस छोटे भाई की वाइफ के साथ बलात्कार करते रहते हैं। और बलात्कार करने के बाद में जेठ अपने उस छोटे भाई की वाइफ की प्राइवेट पार्ट के अंदर लोहे की रोड डाल देता है और लोहे लोहे की रोड को कुछ इस तरीके से डालता है कि उस महिला के जो आंतरिक पार्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा क्षत विक्षत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आंतरिक पार्टों में घाव आ जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो महिलाएं कुछ ही समय में पूरी की पूरी लहूलुहान हो जाती है और बेहोश होकर वहीं पड़ जाती है। दूसरी साइड जेठ और उसका परिचित ऐसी हालात को देखकर वहां से फरार हो जाते हैं और वो महिला वहां पर बेहोश लहूलुहान हालत में पड़ी रहती है। कुछ समय बाद में वहां से एक ऑटो चालक गुजरता है। जब वो उस महिला को देखता है कि ये महिला यहाँ पर पूरी की पूरी खून में सनी हुई पड़ी हुई है, उसे वो तुरंत उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाते ही जब उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है तब डॉक्टर बताते हैं कि इसके आंतरिक भाग बहुत ज़्यादा क्षत विक्षत हो चुके हैं, आंतरिक भागों में बहुत ज़्यादा घाव आ चुके हैं और इसका बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। डॉक्टरों के द्वारा उस महिला को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से गुप्तांगों के आंतरिक भाग में बहुत ज्यादा घाव और बहुत ज्यादा चोटों की वजह से उस महिला की मौत हो जाती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक छोटे से जमीन को टुकड़ों को लेकर दोनों भाइयों के बीच में आज क्या हालात हो जाती है। एक छोटे से जमीन के टुकड़े की वजह से एक बड़ा भाई आज एक आरोपी और सिद्ध हो जाता है और वो अपनी ही भाई की वाइफ को मार देता है। तो आज आपने कुछ देखा होगा, कुछ सीखा होगा कि छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को लेकर हम किस हद तक गुजर जाते हैं और लोग क्या कर गुजर जाते हैं। आपका मेरा उद्देश्य केवल यही था कि आपको मैं सतर्क करूं, सावधान करूं, समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में बताऊं। और आप इसी तरीके से रेगुलर घटनाएं सुनना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।